नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गई है 13 अक्टूबर और जो सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों एक एक करके आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में आप लोग किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों आइए आज की सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। हाई कोर्ट ने योगी की पुलिस को लगाई है फटकार, पूछा आपकी बेटी होती तो ऐसे ही आधी रात को जला देते। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हाथरस मामले में चौतरफा घिर रही योगी सरकार और पुलिस प्रशासन को अब हाई कोर्ट से भी फटकार ही मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर उस पीड़िता की जगह आपकी अपनी बेटी होती तो क्या ऐसे ही आधी रात को जला देते। तो वहीं सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार ने कोर्ट से साफ कहा है कि पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरू से ही सही जांच नहीं की है। परिवार ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने उन्हें परेशान किया, शुरू में एफआईआर तक नहीं लिखी गई। इतना ही नहीं, जब दिल्ली के अस्पताल में उनकी बेटी की मृत्यु हो गई तो बिना परिवार की सहमति के रात के अंधेरे में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसपे कोर्ट काफी नाराज हुआ और यहां पर पुलिस प्रशासन और योगी सरकार को लगाई है हाईकोर्ट ने फटकार। अब यहां पर यह देखना दिलचस्प होगा कि दोषी पाए जाने पर अपराधी खुद ही सजा के लिए तैयार हो जाएंगे या फिर ऊपर से आदेश देने वाले यानी कि योगी सरकार को भी जिम्मेदार ठहराएंगे। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। भाजपा एक बुरी ताकत है और सबसे बड़ी महामारी है, ये यहां पर कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को बुरी ताकत और देश में सबसे बड़ी महामारी करार देते हुए दावा किया है कि भगवा पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए राज्य में तनाव भड़काने की लगातार कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया है कि भाजपा की दिलचस्पी लोगों की भलाई में नहीं है बल्कि सिर्फ सत्ता हासिल करने में है। तो वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि एक और आपके सामने कोविड-19 डेंगू है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके सामने सबसे बड़ी महामारी भाजपा है। यह एक बुरी ताकत है। बंगाल में यदि आप राजनीति में हैं तो आपको कुछ मानदंडों का पालन करना होगा जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी पर। क्या दोस्तों आप लोग ममता बनर्जी की इन तमाम बातों का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चले। बिहार विधानसभा चुनाव, आरजेडी का चुनावी गीत तेजस्वी भवः बिहार लॉन्च, नीतीश सरकार को बताया है नाकाम सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने एक चुनावी गीत यहां पर रिलीज किया है। तेजस्वी भवः बिहार नाम से इस वीडियो सॉन्ग में बिहार की स्थिति दिखाई गई है। इसमें लॉकडाउन के दौरान शहरों से गांव आए लोगों को वीडियो में दिखाया गया है। तो वहीं गीत में कहा गया है कि तेजस्वी यादव बिहार में लौट रहे हैं। इस गाने में नीतीश सरकार पर जमकर के हमला बोला गया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मनोज झा ने कहा है कि बिहार में बदलाव की लहर बह रही है। जनता इस बार बिहार में बदलाव चाहती है। हमें उम्मीद है कि इस बार बिहार में बदलाव होकर के रहेगा और नीतीश कुमार की विदाई होगी क्योंकि जनता काफी परेशान हो चुकी है नीतीश सरकार से। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। गोदी मीडिया के खिलाफ हाई कोर्ट गए हैं 34 बॉलीवुड के निर्माता। रिपब्लिक टाइम्स नाउ के खिलाफ दर्ज करवाया है केस। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सुशांत सिंह राजपूत और रिया के बहाने दिन भर बॉलीवुड के बारे में ऊट पटांग बातें बनाने वाले टीवी चैनलों की अब खैर नहीं है, क्योंकि 34 फिल्म निर्माता हाई कोर्ट में जाकर इस बात की अपील कर चुके हैं कि रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ जैसे तमाम चैनल निराधार स्टोरी चला करके उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। खबर के मुताबिक बॉलीवुड निर्माताओं के इस अर्जी में अर्णब गोस्वामी, उनके रिपोर्टर प्रदीप भंडारी और टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार का भी नाम आया है। इसके साथ ही तमाम अन्य टीवी चैनलों और पत्रकारों के नाम का यहाँ पर जिक्र किया गया है। इन पर आरोप है कि एक केस के बहाने इन्होंने बॉलीवुड की छवि के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है और निराधार बातों की बुनियाद पर दिन रात कहानियां बनाई जा रही हैं।
अनुराग कश्यप, ऋचा चड्ढा जैसे तमाम एक्टिविस्ट हस्तियों ने तो मीडिया पर लगाम लगाने की सिफारिश की ही है। इसके साथ ही बॉलीवुड फिल्मों के तमाम वो निर्माता भी आगे निकल के आए हैं जिन्हें लग रहा है कि इस तरह की मीडिया कवरेज किसी एजेंडे के तहत ही की जा रही है। फिल्म निर्माताओं के इस कदम के बाद देखना दिलचस्प होगा कि दिन रात तमाशा चलाने वाले इन चैनलों को क्या सजा मिलती है कोर्ट से। मीडिया ट्रायल करने वाले, चरित्र हनन करने वाले पत्रकारों को अगर सजा मिलेगी तो न्याय व्यवस्था के लिए एक मिसाल कायम होगी। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। कृषि कानूनों को लेकर के किसानों के निशाने पर आए कॉरपोरेट। पंजाब में कई जगह अंबानी और अडानी समूह के प्रतिष्ठानों का काम ठप। आप लोगों को दोस्तों बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ खड़ा हुआ आंदोलन अब कॉरपोरेट विरोधी आंदोलन बन गया है। इसे आजादी के बाद किसानों का कॉरपोरेट के खिलाफ पहले कृषक आंदोलन की संज्ञा दी जा रही है। अंबानी और अडानी विरोधी आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। पंजाब में तो किसानों ने अब खुल करके अंबानी और अडानी घरानों के प्रतिष्ठानों के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले इस आंदोलन में 31 से भी ज्यादा किसान संगठन शामिल हैं। किसानों ने कई जगहों पर रिलायंस पेट्रोल पंप पर कब्जा कर लिया है और टेलीकॉम सेवा जियो के बहिष्कार का आह्वान भी किया है किसानों ने। तो वहीं पंजाब के मोगा जिले में अडानी समूह को अपना ऑपरेशन बंद करने को मजबूर कर दिया है इन किसानों ने। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले पंजाब में कई जगहों पर रिलायंस के स्टोर भी बंद हो चुके हैं और किसान उन स्टोरों के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी टरबाइन से ऑक्सीजन इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोग महंगाई और जीडीपी जैसे मुद्दे भूल जाएं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले जनता टरबाइन तेल पर मीम बनाती रह जाती है। मुकेश भाई की संपत्ति साल भर में 73% बढ़ जाती है तो वहीं देश की जीडीपी -24 पर पहुंच जाती है। क्या टरबाइन तेल और बादलों में विमान जैसे कारनामे इसलिए अंजाम दिए जाते हैं कि युवा मीम बनाने में व्यस्त रहें और असली खेल में बाधा ना आए। पेट्रोल के दाम, महंगाई, रुपए की कीमत, जीडीपी, अर्थव्यवस्था, शिक्षा वगैरह की बातें करके जिन्हें देश की सत्ता मिली वे आजकल इन मामलों पर कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। वे कभी बादलों में विमान छुपा देते हैं तो कभी टरबाइन से ऑक्सीजन बनाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो वहीं आप लोगों को बताते चले कभी आपसे वादा किया गया कि देश में शिक्षा पर खूब खर्च करने की जरूरत है ताकि हम विश्व में गुरु निर्यात करके विश्व गुरु बन जाएं। ना शिक्षा पर खर्च बढ़ा और ना ही कोई सुधार हुआ। रोजगार के लिए सड़क पर उतरने वाले युवा लाठी खाते हैं। देश के युवा इस बारे में क्या सोचते हैं? चुनाव से पहले किसानों और मजदूरों की शान में खूब कसीदे गाए गए लेकिन सत्ता में आकर उन्हीं किसानों और मजदूरों के खिलाफ कानून बनाए गए जिससे पूंजीपतियों को लाभ हो सके। क्या आप ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर इस देश में सरकारें बदली गई हैं। ये चीजें आज मुद्दा क्यों नहीं है? इन्हें लेकर जनता में गुस्सा आखिर क्यों नहीं है? क्या ये मुद्दे जनता को उल्लू बनाने के हथियार भर हैं? आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें। हर दिन खेले जाने वाले खेल का नतीजा सिर्फ इतना है कि आम जनता किसी के लिए मायने नहीं रखती है, ना राजनीति के लिए और ना ही मीडिया के लिए। एक को वोट चाहिए, दूसरे को टीआरपी चाहिए। ये पूरा सिस्टम कॉर्पोरेट, राजनीति और मीडिया के गिरोह का बंध हुआ है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। हाथरस कांड पर राहुल गांधी बोले पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय अपराधियों को बचा रही है सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर हाथरस मामले को लेकर के योगी सरकार पर निशाना साधा है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से डिजिटल कैंपेन चलाया गया। इसी के तहत राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि यूपी की योगी सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा है कि कुछ वक्त पहले मैं हाथरस गया था, जाते वक्त मुझे रोका गया। दूसरी बार मैं चला गया, मुझे उस परिवार से मिलने से क्यों रोका गया था? उनकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, फिर हत्या कर दी गई। जब मैंने पीड़ित परिवार से बात की तब सरकार ने पीड़ितों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि सरकार का काम अपराधियों की रक्षा करने का नहीं होता है, उनको सजा दिलवाने का होता है। यूपी सरकार पीड़ितों को न्याय नहीं दे रही है। यूपी सरकार को अपराधियों को जेल में डालना चाहिए। ऐसा देश में लाखों महिलाओं के साथ होता है। राहुल गांधी बोले हैं कि हमें समाज को बदलना है और
माता बहनों के साथ जो किया जा रहा है वो अन्याय है, ये यहाँ पर तमाम बातें कही है राहुल गांधी ने और यहाँ पर योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले। संसद से पास तीनों ही कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जारी किया है नोटिस। 4 हफ्ते के अंदर देना होगा मोदी सरकार को जवाब। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संसद में पारित किए गए 3 कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रिट याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 4 हफ्तों का समय दिया है और 4 हफ्तों के अंदर मोदी सरकार को इन कानूनों पर जवाब दाखिल करना होगा, क्योंकि यहां पर याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये कानून पूरी तरीके से असंवैधानिक हैं, इसलिए इनको रद्द किया जाए, ये यहां पर याचिकाओं में मांग की गई है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। इस राज्य में खतरे में आ चुकी है बीजेपी सरकार। मुख्यमंत्री से नाराज करीब 1 दर्जन विधायक दिल्ली पहुंचे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का ध्यान भले ही अभी बिहार के विधानसभा चुनाव व मध्य प्रदेश उपचुनाव पर हो, लेकिन इस बीच त्रिपुरा में भाजपा सरकार खतरे में आ चुकी है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, त्रिपुरा में सरकार बनाने के करीब 2.5 साल के बाद सीएम विप्लव कुमार देव को पार्टी के ही कुछ विधायकों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि करीब 1 दर्जन भाजपा के विधायक विप्लव देव से नाराज होकर के दिल्ली पहुंच गए हैं और उनको पद से हटाने की लगातार ये बागी विधायक मांग कर रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। वीडियो